दोस्तों, जब सरकार ने कहा था कि जीएसटी सिस्टम को आसान बनाया जाएगा और सिर्फ दो ही स्लैब बचेंगे, 5% और 18%, तब लगा कि आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा। लेकिन अचानक एक नया सरप्राइज सामने आया। सरकार ने पेश कर दिया 40% का टैक्स स्लैब। अब सवाल उठता है, ये 40% टैक्स किन पर लगेगा और इससे जनता को फायदा होगा या नुकसान? कागज पर तो ये रिफॉर्म सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि 12% वाले प्रोडक्ट्स अब 5% पर आ गए। मतलब रोजमर्रा की चीजें, बटर, दूध, शहद, तेल, नूडल्स और नमकीन पहले से सस्ती होनी चाहिए। लेकिन असली खेल कंपनियों के हाथ में है। अगर वो चाहेंगी तो दाम घटाएंगी, वरना प्राइस वही रहेगा और उनका मुनाफा बढ़ जाएगा। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, अब इन सब पर जीएसटी शून्य हो गया है। मतलब अब कोई टैक्स नहीं। ये जनता और कंपनियों दोनों के लिए पॉजिटिव फैसला है। इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्यूरेबल्स जैसे टीवी, फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन पहले 28% पर आते थे, अब 18% पर। कागज पर ये चीजें सस्ती होंगी, लेकिन कंपनियां कीमत घटाएंगी या नहीं, यह देखना बाकी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में डबल ट्विस्ट है। 350 सीसी से कम वाली बाइक्स अब 18% पर होंगी। मतलब गरीब की बाइक थोड़ी सस्ती, लेकिन 350 सीसी से बड़ी बाइक्स और लग्जरी कारों पर सीधा 40% टैक्स, यानी अमीरों की गाड़ी अब और महंगी। होटल और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी राहत मिली है। 7,500 रुपए से कम के होटल रूम अब सिर्फ 5% टैक्स पर, मूवी टिकट भी 5% पर, 5 स्टार होटल का खाना 18% पर। लेकिन आईपीएल जैसे लग्जरी एंटरटेनमेंट पर सीधा 40%। घर बनाने वालों के लिए भी राहत है। सीमेंट अब 18% पर आ गया है। बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी 5% पर। मतलब घर बनाने की लागत थोड़ी कम हो सकती है। और अब आती है असली कहानी, पाप टैक्स की। सरकार ने कहा है कि 40% का स्लैब लग्जरी और पाप प्रोडक्ट्स पर ही रहेगा। इसमें आएंगे शुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक, लग्जरी बाइक्स और कारें, और आईपीएल जैसे हाई प्रोफाइल एंटरटेनमेंट। सरकार का कहना है कि इससे दो फायदे होंगे। एक, रेवेन्यू मिलेगा, और दूसरा, इन पाप प्रोडक्ट्स की खपत कम होगी। लेकिन असली सवाल यही है, क्या जनता को इसका फायदा मिलेगा या फिर कंपनियां प्राइस घटाने के बजाय फायदा अपनी जेब में डालेंगी? स्टॉक मार्केट की भाषा में कहें तो एफएमसीजी और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए ये बहुत पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर पर मिला जुला असर रहेगा, लेकिन लग्जरी कंपनियों और शुगरी ड्रिंक ब्रांड्स को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार को इस फैसले से 80,000 करोड़ रुपए तक का घाटा हो सकता है। लेकिन लॉजिक साफ है, जब सामान सस्ता होगा तो खपत बढ़ेगी और घाटा धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। अब देखना यह है कि ये रिफॉर्म आम जनता की जेब तक पहुंचता है या नहीं। आज कंपनियां कीमत घटाती हैं तो फायदा सीधे आपको मिलेगा, अगर नहीं तो ये पूरा खेल सिर्फ कंपनियों का मुनाफा बढ़ाने के लिए रह जाएगा। और हाँ, 40% का डर हमेशा बना रहेगा। आज ये पाप प्रोडक्ट्स तक सीमित है, लेकिन अगर कल सरकार ने और प्रोडक्ट्स इसमें डाल दिए तो जनता की जेब पर फिर बोझ पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी जीएसटी बिल 2025 की असली कहानी। कितना फायदा मिलेगा, कितना नुकसान होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा।